नूह हिंसा को लेकर हर वो व्यक्ति विचलित है जो हिंदू मुसलमान भाईचारा चाहता है और साथ साथ ये चाहता है कि शांति व्यवस्था हमेशा बहाल रह सके। और हमारे साथ वरिष्ठ उद्योगपति जयप्रकाश गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, फरीदाबाद को, हरियाणा को बहुत बारीकी से देखा है, बहुत अनुभव है और उनसे जानते हैं कि आखिर नूह हिंसा को लेकर क्या कुछ उनका सोचना है और क्या कुछ लगता है उनको कि जो स्थितियां चल रही हैं आने वाले समय में उसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे। पंजाब केसरी में स्वागत है जयप्रकाश जी आपका। धन्यवाद पूजा जी। जयप्रकाश जी, हमने देखा कि नूह में किस तरह से बर्बरता हुई, ना बच्चे देखे गए, ना महिलाएं देखी गई, ना बुजुर्ग देखे गए। फरीदाबाद को आपने उसकी नब्ज को आप समझते हैं और मेवात हिंसा का असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। कैसा था पहले फरीदाबाद और पलवल अगर और मेवात, क्योंकि लगभग हम एक ही मानते रहे हैं जब तक पलवल जिला नहीं बना था, और अब कैसा नजर आता है आपको आपके अनुभव की नजर से? अब देखिए पूजा जी, जहाँ तक यहाँ राइट जो हुए हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में हुए हैं, और जहाँ फरीदाबाद के अंदर इतना पुराना फरीदाबाद जब था या नया बना है, यहाँ मोमडन कम थे। अब कार्य से लोग यहाँ आ गए हैं और सब लोग आसपास में बस गए हैं। हमारे यहाँ बाबा नगर है, सामने जो भी है, यहाँ अभी तक ऐसा कोई बलवा या ऐसे कुछ झगड़े नहीं हुए हैं। आपसी सौहार्द इनमें बना हुआ है। और फरीदाबाद शहर की तो कम से कम ऐसा कोई जातिवाद का या किसी बात का ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। जहाँ तक मेवात की बात है, वो कुछ हो सकता है शरारती तत्व में, या गवर्नमेंट को मालूम है कि भाई किस तरह से ये वीडियो वायरल, आज का जो युग है ना वीडियो वायरल का, उससे दोनों तरफ गर्मा गर्मी है। उस गर्मा गर्मी के अंदर क्या हुआ है, ना वो बच्चे देखे गए ना खुद देखा गया है। जहाँ जिस पे जैसा वार हुआ, दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जी जयप्रकाश जी, हम अक्सर जब देखते हैं समाचार देखते हैं, हमें पता लगता है कि देश के उस कोने में हिंसा हुई, देश के उस राज्य में हिंसा हुई। हरियाणा वासी खासकर स्वयं को हमेशा सुरक्षित मानकर चलते हैं और हरियाणा सुरक्षित प्रदेश भी माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये विश्वास जो है इस हिंसा के बाद डगमगाता सा नजर आ रहा है। हालांकि उसके बाद एक्शन मोड में सरकार आ गई, फरीदाबाद की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआत मानते हैं या आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से सक्षम है कि इस माहौल को पुराने शांति व्यवस्था की ओर वो जल्द से जल्द ले जाएगी? जहाँ तक सरकार का है, सक्षम तो है, और ये जो शांति बहाल भी होगी, बाकी सभी लोग एक दूसरे को सहयोग दें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हम आपस में भाईचारा रखें। जो भी हुआ है उसको भूलते हुए, जिस किसी को भी जो भी हानि या किसी तरह का लॉस हुआ है, उसको हम सहानुभूति से उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम पुराने पट्टी पर आ सकते हैं। जयप्रकाश जी, किस मानसिकता के ये लोग हैं? एक धार्मिक यात्रा लोग निकाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, मुसलमान समुदाय भी निकालता है, हिंदू समुदाय भी निकालता है, ईसाइयों की भी जो है अपने रिचुअल्स हैं। यात्रा को लेकर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना किस तरह से, चाहे वो किसी भी समुदाय का मानते हैं, और दूसरा नूह हिंसा में जिस मानसिकता के लोगों ने जो भी कुछ किया उसके बाद छिटमुट घटनाएं और भी जगह सामने आई, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो या कुछ कह सकते हैं कि उनकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व थे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से कि जो असामाजिक तत्व जिस मानसिकता के साथ ये उपद्रव कहीं मचा रहे हैं, उनके बहकावे में जो लोग आ रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले अभी यहाँ ताजिया निकाले था फरीदाबाद में, कई जगह से निकले थे, पुलिस व्यवस्था सही थी, कहीं कोई किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हुआ। जहाँ तक आपके धार्मिक हैं, धार्मिक सभी धर्म के लोग निकालते हैं, सबको सहानुभूति से सब लोग साथ हैं। मैंने आपको सिर्फ यही बताया था कि जो आजकल इंटरनेट और ये गूगल और इनकी वजह से जो भड़काऊ भाषण किसी पक्ष ने भी दिया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो और कोई तीसरा पक्ष हो, उसका इफेक्ट जाति के ऊपर हो जाता है। और उस उन्माद में जो जवान बच्चे हैं वो थोड़ा सा बह जाते हैं, और इसका असर चाहे पानीपत है, अब पलवल में भी हुआ है, यहाँ मेवात में तो हुआ ही है, फिरोजपुर झिड़का है, जहाँ भी है ये इसका असर तो आम आदमी पे पड़ता ही है। हम लोगों का भाईचारा खत्म होता है, व्यापार भी हमारा बहुत फर्क पड़ता है। हम किस एंगल से, जो इतने साल से हम साथ बैठे हैं, यदि हम आपस में इतने झगड़ के एक दूसरे को मुंह फेर के बैठेंगे तो कैसे समाज चलेगा? इसलिए हम तो साथ में मिलके
हर चीज़ को सावधानी से, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा हमें कार्य करते हुए इनको सॉल्यूशन करना चाहिए और सरकार इसमें सक्षम है और उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सर, जब ये हिंसा हुई उससे पहले कि जब सोशल मीडिया को खंगाला गया सरकार ने, तंत्र ने, तो उसमें पता चला कि जुबानी जंग चल रही थी, चाहे मोनू मानेसर की बात करें, बिट्टू बजरंगी की बात करें, बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से ही हैं। ऐसे में तब कहाँ सोई हुई थी सरकार, तब कहाँ सोया हुआ था खुफिया तंत्र? क्योंकि अगर जिस तरह से हमने देखा कि वीडियो वायरल हो रहे थे, अगर उस वक्त अंकुश लगा दिया जाता तो आपको लगता है कि शायद आज जिस स्थिति में बैठे हैं वो स्थिति ना पैदा हुई होती? देखो, जो आप बात कह रही हैं, यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की होगी, ऊपर वो कहते हैं कि हमने उनको जो वायरल मैसेज हैं सब दिए हैं, वो तो प्रशासन का काम है। यदि इन चीज़ों पे शुरू में रोक लिए होते तो ये दंगे फसाद बिल्कुल नहीं होते। आज हरियाणा का नाम जो है नेगेटिव वे में पूरे देश में गया है कि यहाँ पर हरियाणा जल रहा है, हिंसा हुई, कोई कह रहा है पाकिस्तानी कनेक्शन था, कोई कुछ। क्योंकि आपने फरीदाबाद को अपना परिवार समझा है, हरियाणा को भी आपने परिवार समझा है, आपका व्यापार जो है अन्य राज्यों में भी है, हरियाणा में एक जाना माना नाम है, तो तकलीफ होती है कि हमारे राज्य का, हमारे ज़िले का, हमारे ज़िले के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी इस तरह से छवि प्रभावित हो रही है कुछ चंद लोगों की संकीर्ण मानसिकता के चलते? नहीं, बिल्कुल हो रही है। आप ये देखिए कि मेरा ननिहाल मेवात में है, ऐसा नहीं है कि इतने साल से, हम बचपन से हमने खूब देखा है। और जहाँ तक इनका, हम लोग भाईचारे से कह रहा हूँ, रहना चाहिए। मानसिकता तो हो जाती है, जब एक आदमी लड़ने बैठता है तो माँ बहन की गाली तो दे ही देते हैं। वही बात इसमें चल रही है, दो समुदाय लड़े हैं आपस में, एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे हैं, पर कोई ना कोई तो सॉल्यूशन फिर भी निकलेगा। लड़ाई के बाद में समझौता तो है ही ना। सर, आपने कहा कि आपका ननिहाल वहां पर मेवात में है, तो जब आप जाते होंगे वहां पर तब भी ऐसा ही माहौल रहता था वहां पर जो है, या अब स्थिति धीरे धीरे बदलती गई, और बदलती गई तो उसके लिए जिम्मेवार आखिर कौन है? देखिए, जहाँ तक इतने साल से मैं पुराने में इनमें जाता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा कोई मुस्लिम हिंदू पक्ष का कोई नहीं देखा। सारे मेवाते या जो काश्तकार हैं अपने लोगों से उधार भी लेते थे, सामान भी बेचते थे, पूरे साल का राशन भी ले जाते थे, फसल आने पे पैसा दे दिया करते, ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे जैसे फैलाव हुआ है, संख्या बढ़ती चली गई है, झगड़ा होता चला गया। क्या कहना चाहेंगे सर, न केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों से, हिंदू समुदाय के लोगों से, कि वो चंद लोगों जो उपद्रव अभी भी शायद मचाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, उनके मंसूबे कामयाब ना हो, इसके लिए आम लोगों से किस तरह से अपील करेंगे? नहीं, हम आम लोगों से ये अपील करेंगे, जहाँ जैसा भी होता है, हमारे जो बच्चे हैं कोई बहक गए हैं तो हम लोगों को संगठित होकर उनको रोकना चाहिए और भाईचारे का माहौल हम बना के रखें। ऐसा कुछ नहीं है जो एक दूसरे को मालूम ना हो। शहर में क्या हो रहा है एक दूसरे को सबको मालूम होता है। तो इसलिए यही है, सबसे निवेदन है कि भाईचारा बनाते हुए कोई ऐसा दंगा फसाद हो रहा है उसको शुरू में ही रोकने की कोशिश करें। तो देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ उद्योगपति और समाज सेवी जयप्रकाश गुप्ता जी मौजूद। तो नूह हिंसा को लेकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, लोगों से अपील की है कि भाईचारा कायम रखें और किसी भी बात का जो है झगड़े से समाधान नहीं निकलता, बैठकर बात की जा सकती है, भाईचारे को कायम रखा जा सकता है, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। अब देखना ये होगा कि नूह हिंसा के बाद जो हालात बिगड़े हैं उस पर सरकार और प्रशासन बहुत प्रयास कर रहा है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए, लेकिन वास्तव में धरातल पर ये शांति व्यवस्था कब तक बहाल होती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।